हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 8 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो आइए स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल हमको 3 केस पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, सेकेंड पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसी के साथ हमारा बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी। अब देखिए वर्नर ये हमारा साइंटिस्ट का नाम है और वर्नर का कहना था कि कॉम्प्लेक्स बनाते समय जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो 2 टाइप्स की वैलेंसी शो करता है। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंड सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है वो जनरली आयनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल मीन्स जो अपने आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हो, अलग हो जाते हो। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो होता है नॉन आयनाइजेबल। अब देखिए इसके बाद प्राइमरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो होता है इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्राइमरी वैलेंसी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होता है और जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो होता है इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एन आयन। जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है वो निगेटिव चार्ज आयन वाले से हमारा सेटिस्फाई होता है और उसको हम एनायन बोलते हैं। जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो सेटिस्फाइड बाय लिगेंड से सेटिस्फाई होता है और जो हमारा लिगेंड होता है वो हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और रेयरली मीन्स बहुत कम हमारा जो है वो पॉजिटिव लिगेंड भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। तो प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो डायरेक्शनल होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। तो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन्स मीन्स कटी हुई लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सेकेंडरी वैलेंसी की हम बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी को कॉन्टिन्यूअस लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस लाइन, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और हमें इनका फाइंड आउट करना है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर जो मेटल हमारा कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो हमारा आएगा +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में आपको बताया है, तो उसकी हेल्प से ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो हमारा कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा +2। अब प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट के होती है तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी हमारी हो जाएगी 2। अब देखिए आपके माइंड में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया है तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ +2 होना चाहिए, आपने ओनली 2 लिखा है। अब देखिए जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको प्लस माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं, लेकिन जो हमारा वैलेंसी होता है उसको प्लस माइनस साइन से इंडिकेट नहीं करते।
अब बात करते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी की। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, और यहां पर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। अब हमारा अगला कॉम्प्लेक्स दिया है और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं तो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 आएगा, तो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 2। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल और कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है 6। अब अगर हम बात करते हैं अगले कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की, तो यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 आएगा, तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो यहां पर अगर सेंट्रल मेटल एटम का यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है हमारा वो 6 हो जाएगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करने का या सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करने का, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी निकालने का तरीका तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, वही प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का तरीका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो आप, वही सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है और हमें फाइंड आउट करनी है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी की यहां बात करेंगे तो वो होता है इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 होगा, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी हमने यहां मेंशन किया है, कितना हो जाएगा? 3। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां दिया है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारा हो जाएगा 6। तो यहां पे हमने मेंशन किया है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसका हमने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा कर रखा है, जिसमें हमारा ये CO सेंट्रल मेटल एटम है और NH3 हमारा जो है 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, ये जो है हमारा लिगेंड है। और लिगेंड जैसा कि हमको पता है कि वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है तो हम सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये कॉन्टिन्यूअस लाइन से, कॉन्टिन्यूअस लाइन से। तो ये कॉन्टिन्यूअस लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो हमारे ये लिगेंड हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं और उनको हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। अब देखिए ये जो हमारे Cl है Cl माइनस के रूप में, तो ये जो हमारा Cl माइनस है वो 3 टाइम्स है और ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा। अगर ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा तो इसको हम ये डॉटेड लाइन से इंडिकेट किए हैं, डॉटेड या कटी हुई लाइन जिसको बोलते हैं, इससे इंडिकेट किए हैं। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। आइए हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। हमारा कॉम्प्लेक्स दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करने की जिसमें बात हो, तो हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो वो आएगा हमारा प्लस का 3, और प्राइमरी वैलेंसी जो होता है सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होता है,
तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ आएगा 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारा 6 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसको हमने यहां इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रखा है, जिसमें हमारा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड हमारे हैं 5 टाइम्स NH3 और 1 Cl, तो 1 2 3 4 5 NH3 हो गए और 1 Cl। अब जो लिगेंड होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, तो यहाँ पे हमारे जो लिगेंड हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क लाइन से। डार्क कहिए या कंटिन्यूअस कहिए, बात एक ही है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं इसमें प्राइमरी वैलेंसी की, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है हमारे एनायन के वजह से आ रहा था, वो एनायन है हमारा 1 Cl 1 Cl और 1 Cl। कितने Cl? 3 टाइम्स Cl। इन्हीं की वजह से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 आ रहा था। तो जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है वो एनायन के थ्रू सेटिस्फाई होता है और यहाँ पर एनायन है Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ओके। और प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो हमारा एनायन है, ये हमारा एनायन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा, तो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, और साथ में ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि इसके वजह से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 आ रहा। तो हमने यहाँ पे डार्क लाइन भी लिया है, हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन भी लिया है, क्योंकि ये हमारा एनायन प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा। तो क्लियर है, हमने यहाँ की पॉइंट में आपको मेंशन किया है, ऐसा एनायन जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको हम डार्क डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डार्क या कंटिन्यूअस बोलते हैं और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ आपको शो किया है। अब देखिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया इनमें से मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, तो मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स पहचान करने का सबसे आसान तरीका ये है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एनायन प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, राइट। अब देखिए ये वर्नर सीरीज होती क्या है, तो वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को आपस में कंबाइन करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाए थे, जिनको हम वर्नर सीरीज के नाम से जानते हैं। अब वर्नर सीरीज में हम लोगों को मेन 4 केस पढ़ने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नर सीरीज का। केस 1 हमने लिया COCl3 इंटू 6NH3, ये कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, ये 1 मोल लिया, और आपको कलर याद रखना है, इसका कलर होता है येलो। अब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को आपस में कंबाइन करके इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया CONH3 का 6Cl3। अब देखिए इसका रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, ये हमने लिया एक्सेस में।
अब सिल्वर नाइट्रेट जो है इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा हमको, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का। अब AgCl का जो प्रेसिपिटेट है उसका मोल डिपेंड करेगा इस काउंटर आयन के ऊपर। यहां पर हमारा जो Cl माइनस है ये काउंटर आयन है और ये 3 टाइम्स है, तो यहां पर जो AgCl मिलेगा हमको वो मिलेगा 3 मोल, तो 3 मोल AgCl। अब देखिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको यहां पर मिलेगा CONH3 का 6 प्लस 3Cl माइनस। अब Cl1 माइनस 3Cl3 माइनस, तो यहां पर आएगा आपका 3 प्लस। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ आयन की, तो टोटल नंबर ऑफ आयन तो ये 1 और ये 3 टाइम्स, तो कितने हो जाएंगे 4 आयन। अब अगर हम बात करेंगे यहां पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज की, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज तो 3 और 3 हमारे हो जाएंगे 6। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब इसमें हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हम लेते हैं COCl3 इंटू 5NH3। अब ये कोबाल्ट क्लोराइड और ये अमोनिया हमने लिया 1 मोल, और कलर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कलर। तो इसका कलर होता है पर्पल। अब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया आपस में कंबाइंड होके ये बनाएंगे CONH3 का 5Cl Cl2, ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। अब देखिए अगर इसका रिएक्शन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो कि हमारा एक्सेस में दिया है इसके साथ कराएंगे तो कितने मोल AgCl मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे काउंटर आयन जो है हमारा Cl माइनस है जो कि 2 टाइम्स है, और बनने वाला जो हमारा AgCl होगा, AgCl ये वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में जो मिलता है हमको, तो बनने वाला AgCl का जो मोल है इसी काउंटर आयन पे डिपेंड करेगा। तो ये 2 टाइम्स है, तो AgNO3 तो एक्सेस में है, तो यहां पर ये 2 टाइम्स है, तो AgCl जो मिलेगा हमको ये मिलेगा 2 मोल ऑफ AgCl। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पार्शियली डिसॉल्व होगा, यहाँ मिलेगा हमको CONH3 का 5Cl प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 प्लस। अब अगर यहाँ हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ आयन की, तो वो हमें मिलेंगे ये 1 और ये 2 टाइम्स है तो 3 आयन मिलेंगे। अगर इसमें हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज की, तो यहां पे चार्ज मिलेगा हमें 2 और ये 2 माइनस, तो 4 मिलेगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। हमने 2 केस इसके कर लिए, अब बाकी 2 केस देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं केस 3 की। ये है हमारा कोबाल्ट क्लोराइड और ये है हमारा अमोनिया। ये हमने लिया 1 मोल,
और कलर याद रखना आप, कलर होता है इसका ग्रीन। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया जो है ये कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे CONH3 का 4 Cl2 एंड Cl, ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये है आपका AgNO3 और ये हमने लिया एक्सेस में। अब देखिए मिलेगा क्या हमें मिलेगा AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब बात करते हैं ये जो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा, ये कितने मोल मिलेंगे। तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट डिपेंड करेगा हमारे काउंटर आयन पे। काउंटर आयन हमारा Cl माइनस है, ये 1 टाइम्स है, तो AgCl जो वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा, ये मिलेगा हमें 1 मोल। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर में पार्शियली डिसॉल्व होगा और हमें यहां पर अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ आयन और टोटल नंबर ऑफ चार्ज की, तो टोटल नंबर ऑफ आयन ये हमें मिलेंगे 1 और 1 2, और अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज की तो ये हमें मिलेगा 1 और 1 2। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए हम बात करते हैं केस 4 की। केस 4 में हमें दिया है COCl3 इंटू 3NH3, ये हमने लिया 1 मोल और कलर होता है इसका वैलेट। अब ये कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ कंबाइंड होकर यहां बनाएगा CONH3 का 3 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो कि हमने लिया है एक्सेस में, अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हर केस में अब तक जो देखते आ रहे थे वो AgCl का प्रेसिपिटेट बना रहा था। कितने मोल बना रहा था, जितने मोल आपको यहाँ काउंटर आयन दिखाई पड़ रहे थे जो Cl माइनस थे। लेकिन यहाँ पर जो है कोई Cl माइनस का आयन जो है काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर बात करेंगे AgCl के प्रेसिपिटेट की तो यहाँ पर नो PPT, कोई AgCl का प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिलेगा। अब अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अब देखिए अगर वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो कोई काउंटर आयन तो है नहीं, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ आयन की तो हमें मिलेगा 0, और बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज की तो वो भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ आपको बात समझ में आ रही होगी कि इस केस में ना ही कोई आयन हमें मिलेगा ना ही कोई चार्ज मिलेगा। अब देखिए एग्ज़ाम टाइम में हमें कुछ क्वेश्चन जो ऐसे मिलते हैं जिनमें हमसे पूछा जाता है कि बताइए मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम आपको तरीका बताने वाले हैं। अब देखिए जैसे कि हमने केस 1 आपको अभी अभी इससे पहले बताया, और केस 1 में नंबर ऑफ आयन की बात कर रहे थे, तो केस 1 में हमारे नंबर ऑफ आयन जो थे वो थे 4। इसके बाद केस 2 में बात की तो नंबर ऑफ आयन जो आए थे वो आए थे 3। इसके बाद केस 3 की बात किए थे तो नंबर ऑफ आयन आए थे 2, और लास्ट केस में नंबर ऑफ आयन 0। अब बात करेंगे अगर मोलर कंडक्टिविटी की,
तो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन के ऊपर। मींस अगर नंबर ऑफ आयन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा फर्स्ट में था, इससे कम सेकेंड में, इससे कम थर्ड में और सबसे कम फोर्थ में। तो मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट और सबसे कम फोर्थ। अब आगे बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, यहां पर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नया वर्ड दिखाई पड़ रहा होगा कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन ये माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि होती क्या है एक्चुअल में। तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर होता है, वहां पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब चूंकि यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ ही गया है तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको हिंट कर देता हूँ। जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर डिपेंड करती है। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर डिपेंड करती है तो कह सकते हैं यहाँ पे ये भी हमारा नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ आयन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ से क्लियर है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्योंकि उसमें आयन सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे कम फोर्थ क्योंकि उसमें आयन सबसे कम है। अब बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। नंबर ऑफ आयन जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी हो जाएगा सबसे ज़्यादा फर्स्ट और सबसे कम फोर्थ। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें कंडक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करनी है। अब देखिए हमें दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और इनमें कंडक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करनी है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर CONH3 का 5 Br प्लस SO4 2 माइनस तो 2 प्लस आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ आयन की तो वो हो जाएगा 1 और 1 2। और अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज की तो वो हो जाएगा 2 और 2 4। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अब ये वाटर में पार्शियली डिसॉल्व होगा और हमें मिलेगा CONH3 का 5 SO4 प्लस Br माइनस और प्लस। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आयन की तो वो मिलेगा हमें 2 1 और 1 2 मिलेगा। अब इसमें अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज की तो वो भी हमें मिलेगा 1 और 1 2। अब देखिए इन दोनों में कंडक्टिविटी कंपेयर करके बतानी है। तो कंडक्टिविटी ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। अब कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन के होती है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयन उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ आयन की तो यहाँ पर 2 मिलेगा, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ आयन की तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा। अब तो मामला गड़बड़ है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ आयन हमारे कैसे हो गए? सेम हो गए। तो याद रखिएगा जब भी नंबर ऑफ आयन सेम हो जाए तो फिर हम कंडक्टिविटी चेक करेंगे नंबर ऑफ चार्ज से, जिसमें नंबर ऑफ चार्ज अगर ज़्यादा होगा
उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ चार्ज 4, सेकेंड वाले में नंबर ऑफ चार्ज 2, तो नंबर ऑफ चार्ज किसकी ज़्यादा? तो फर्स्ट वाले की ज़्यादा, तो इसमें फर्स्ट की कंडक्टिविटी सेकेंड से ज़्यादा होगी। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछता है विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपके सामने एक वर्ड आया इलेक्ट्रोलाइट, तो ये होता क्या है? तो देखिए, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर आयन देते हो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट का हमने डेफिनेशन यहां पर दे रखा है, अ सब्सटेंस दैट फॉर्म आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब यहां लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो मतलब जो वाटर में डिसॉल्व होने पर आयन ना देते हो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब जैसा कि हमने टोटल 4 केस पढ़ा है, और जो 4 केस पढ़ा है उसी को हमने यहां ऑप्शन के रूप में ले लिया है। अब ये फर्स्ट जो था हमारा, इसमें भी हमको आयन मिलते थे, कितने? तो 3Cl का माइनस और कॉम्प्लेक्स पर 3+, तो आयन तो मिलते थे। ये वाटर में डिसॉल्व होकर आयन तो देता था, आयन ये भी देता था, आयन ये भी देता था। लेकिन लास्ट वाला जो केस पढ़ा था ये था आपका COCl3 इंटू 3NH3, ये कोई आयन नहीं देता था। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट पूछ रहा, जो वाटर में डिसॉल्व होकर कोई आयन ना दे। तो ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे अगर तो कोई आयन नहीं देगा, तो यही होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और हमारा आंसर भी यही होगा, फोर्थ पार्ट। क्लियर है? अब देखिए हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी की। वर्नर थ्योरी का असफलता का क्या कारण था? तो फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय सम मेटल ओनली वाई। इनसे पूछा गया कुछ ही मेटल हमारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा क्यों? सेकेंड था, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी हाउ। मीन्स कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री सेकेंडरी वैलेंसी से डिसाइड करते हैं, कैसे? इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी उसके बारे में। थर्ड था, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इसी चैप्टर में हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी का, तो वर्नर थ्योरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, तो वर्नर फेल हो गए। ओके, अब वर्नर फेल हो गए तो अब वर्नर के बाद जो है हमारी आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमें पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आगे के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वर्नर थ्योरी हमारी पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है।